तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने के लिए आए हैं औसत, जिसको हम एवरेज कहते हैं इंग्लिश में। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 तक के सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा या औसत निकालें। दोनों सेम बात है। हमको यहाँ औसत निकालना है। उसके लिए औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला, सूत्र की आवश्यकता होगी। सूत्र नहीं जानेंगे, मैथ में माथा पच्ची करते रह जाएंगे, सवाल नहीं बनेगा। और सूत्र भी बनाया जाता है, सूत्र बन के कहीं से नहीं आता है, सूत्र बनाया जाता है। इसके लिए सूत्र होता है औसत बराबर n+1/2। n जो होता है, n का मतलब होता है जो अंतिम संख्या है, उसको हम n कहते हैं। तो हमारा अंतिम संख्या यहाँ 100 है, इसलिए हम 100 को n मानेंगे, यानी n बराबर 100 होगा। तो n के स्थान पर हम लिखेंगे 100+1/2। इसको हम जोड़ेंगे 101/2, इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 50.5, अर्थात इसका आंसर आपका हो गया 50.5। अब इसी में आपको क्वेश्चन कह देगा कि 100 तक के संख्या के योगफल ज्ञात करें। किसी में 10 तक के, किसी में 50 तक के, किसी में 100 तक के, यानी क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछता है उस हिसाब से आपको बनाना है। यहाँ पर औसत कह रहा था, हम औसत निकाले। अब यही औसत के स्थान पर आपको दे देगा योगफल, यानी 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाले। योगफल के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, योगफल के लिए वो लिखेंगे आप योगफल बराबर n × n+1/2। तो n जो हुआ वही अंतिम संख्या अर्थात 100, तो हम n के स्थान पर 100 लिखेंगे और इंटू 100+1/2 लिखेंगे। अब इसको कैसे, बहुत बच्चे यहाँ देख के घबरा जाते हैं कि पहले कौन सा काम होगा, कोष्ठ वाला होगा कि बाहर वाला होगा। नहीं बच्चों, ये सबसे पहले कोष्ठ वाला काम ही होगा। कोष्ठ की क्रिया पहले होती है, उसके बाद गुना, जोड़, घटाव, भाग जो भी करना है वो बाद में होगा। सबसे पहले कोष्ठ वाला का काम होगा, इसलिए हम सबसे पहले 100 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे, ये 101 हो जाएगा और /2 करेंगे। अब इसको भाग दे देंगे, भाग देंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो 50 गुने 101। अब हम इसको एक ही बार में गुना कर लेते हैं। आप लोग को जिस प्रकार से सुविधा हो गुना करने में वैसे गुना करें। हम इसको डायरेक्ट एक बार में ही गुना कर लेते हैं। 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50, हाथ में बच गया 5। 50 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 मेरा बचा हुआ था, ये 5 लिख देंगे। और 50 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 50 एकम 50 हो जाएगा। तो योगफल अगर पूछेगा तो हमारा 50 आंसर हो जाएगा, और औसत पूछेगा तो मेरा आंसर 50.5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल को समझ के तब बनाएंगे। धन्यवाद। अलग देते हैं, अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको दे देगा 20 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम दे रहे हैं, इसमें दे देगा 20 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहे कि 20 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। तो इसमें हमको मिडिल यानी मध्य में जो होगा, बीच वाला संख्या, वही औसत होगा। तो बीच वाला संख्या के लिए हम शुरू और लास्ट, यानी जहां से चालू हुआ है वहां और जहां तक खत्म हुआ है वहां। तो चालू हुआ है 20 से तो हम 20 लेंगे
और प्लस 100 तक कहता है तो 100 लेंगे और बट्टे 2 कर देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा और बट्टे 2 कर देंगे, इसको काटेंगे ये 60 हो जाएगा, तो मेरा औसत निकल गया कितना 60। इस प्रकार से हम सवाल को बनाएंगे। तो अगला सवाल आप लोग के बीच है 30 से 189 तक के सभी सम संख्याओं का औसत निकालें। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 30 सम है और 189 है विषम, तो इसको हमको सम में लाने के लिए एक घटाना है या एक जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 189 के बाद 190 हो जाएगा, तो 190 तक तो हम नहीं लेंगे, इसलिए 189 में से एक हम घटा देंगे, 189 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 188। यानी कहने की तात्पर्य है कि 30 से 189 तक के सभी सम संख्याओं का औसत निकाले। तो सम संख्या 88, 188 जो हम लिए हैं ये सम संख्या है और 30 भी हमारा क्या है सम संख्या है। अब इसमें भी वही मिडिल पॉइंट लेना है, बीच वाला पॉइंट जो है वो लेना है, तो बीच वाला पॉइंट वही लिखेंगे, फिर क्या औसत, फिर क्या औसत, औसत बराबर लिख के क्या शुरू हमारा है 30 से और अंतिम हमारा कहाँ 188, चूंकि 189 तक में कहता है तो 188 मेरा सम संख्या है, तो 188 लेंगे और बट्टे 2 लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 के 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 218 बट्टे 2 करेंगे, इसको हम भाग देंगे तो 109 हो जाएगा, इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 109। यही आपका ये क्या हो गया आंसर, 30 से 189 तक के सभी सम संख्याओं का औसत आपका कितना हो गया 109। आप लोगों के बीच कि 35 से 198 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत निकालें। देखिए यहाँ पर 35 ऑलरेडी विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए ये विषम संख्या है, और 198 कट रहा है, ये विषम नहीं ये सम संख्या हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है विषम संख्याओं का औसत निकालें, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यहाँ अगर जोड़ रहे हैं तो एक जोड़ने के बाद यहाँ 89, लेकिन वह 99 हो जाएगा, लेकिन वह 198 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम एक घटाएंगे, ये विषम संख्या बन जाएगा 198 माइनस 1, इसको हम लिखेंगे 197, यानी हमको 35 से 198 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। फिर हम औसत बराबर वही फार्मूला लिखेंगे, इसमें मिडिल पॉइंट लेना है, तो औसत बराबर वही लिखेंगे क्या शुरू, यानी 35 प्लस 197, अब इसको बट्टे 2, इसको हम जोड़ देंगे, 7 और 5 12 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और भागा 2 कर देंगे, इसको जब काटेंगे तो ये 116 हो जाएगा। आपका ऑलरेडी आंसर 116 बन के तैयार है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि प्रथम लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है, बस औसत जो होता है, जो अंतिम संख्या n वही होता है, क्योंकि इसमें तो 25 तक ऑलरेडी है ये है, इसलिए औसत बराबर इसमें हम लिखेंगे n जो अंतिम संख्या होता है, तो 25 अंतिम है, इसलिए इसका औसत हो जाएगा 25। इसी में क्वेश्चन में अगर आप लोग को औसत के स्थान पर कह देगा योगफल निकालें, योगफल क्या है या योगफल निकालें, दोनों बात सेम ही है, तो हम योगफल के लिए सूत्र लिखेंगे, योगफल बराबर n स्क्वायर, अर्थात हम 25 को स्क्वायर करेंगे, तो 25 के स्क्वायर करेंगे तो 25 को गुना कर देना है, या फिर डायरेक्ट वे में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन गुना कर लीजिए ज्यादा अच्छा होगा। तो 25 को 25 से हम गुना करते हैं तो सब आदमी जानते हैं ये 625 होता है, तो योगफल जब पूछेगा 625 हो जाएगा और औसत पूछेगा तो 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम लगातार 30 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो फिर औसत बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए जब ये सम विषम रहे
उस पर आपको अमल करना है, ध्यान देना है कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। सम संख्या विषम संख्या के बारे में जब तक आपको अच्छी से जानकारी नहीं होगा तब तक आप औसत नहीं निकाल सकते, औसत ही नहीं और कुछ भी नहीं बना सकते। इसलिए आप लोग को सम और विषम संख्या की जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, और विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। इसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए, तभी जाके आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ कह रहा प्रथम लगातार 30 सम संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर सूत्र लिखेंगे, औसत बराबर सूत्र लिखेंगे n+1। चूंकि यहाँ सम संख्या का औसत पूछ रहा है, इसलिए सम संख्या के औसत बराबर सूत्र होता है n+1। n जो होता है वो अंतिम पद, यानी यहाँ आपको 30 दिया हुआ है तो हम 30 लिखेंगे, आप +1 कर देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 31 आपका ये आंसर हो गया। और इसी में आपको अगर योगफल पूछा जा रहा है, औसत के स्थान पर यदि आपको पूछा जा रहा है योगफल क्या है, तो योगफल के लिए सूत्र होता है, योगफल के लिए सूत्र होता है n × n+1। तो n अंतिम संख्या 30 है तो हम 30 लेंगे, फिर n के स्थान पर 30 लेंगे, +1 लेंगे। अब कोष्ठ वाला का काम पहले करेंगे, पहले हम कोष्ठ वाला का काम करेंगे। तो 30 इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 30 31 हो गया। अब जान रहे हैं बीच में मल्टीप्लाई नहीं गुना होता है, तो हम इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। आप लोग को जैसे गुना करना हो वैसे कीजिए। 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 होगा, हाथ में 3 बचेगा। 30 को 3 से गुना करेंगे 90, और 90 में 3 जोड़ देंगे तो 93। तो योगफल इसका हो गया 930 और औसत हो गया 31। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या है। औसत बराबर तो हम कई बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये फंसा रहा कि भाई 3 के प्रथम 9 गुणज, तो गुणज कहते किसको हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी हो जानी चाहिए। जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। किसी भी संख्या का गुणज कहता है, इसका मतलब उसका पहाड़ा होता है। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 6, 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। चूंकि हमको यहाँ कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 गुणज, इसी को हम गुणज कहते हैं। अब कहता है इसका औसत क्या होगा, तो हमको गुणज के बारे में जानकारी मिल गई है। हम औसत बराबर इसको सूत्र लिखेंगे, औसत, औसत बराबर हम सूत्र लिखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना होगा, nवा गुना, यानी n गुने n+1/2। n जो होता है वह अंतिम संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है 3 के प्रथम, तो हमको n के स्थान पर क्या लेना होगा, 3 ही लेना होगा। n के स्थान पर 3 ही लेना होगा, क्योंकि यहाँ सूत्र में हम ये गुना कर चुके हैं। तो लिखेंगे 3 गुने 3 + 1/2। अब इसको हम सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे, तो 3 गुने 9 1 10/2, 5 दूनी 10। अब यहाँ आ गया 3 गुने 5, 5 तिया 15। अर्थात हमको 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या हुआ, 15। अगला प्रश्न है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत प्राप्त किया गया, उनमें आगे की 2 लगातार सम संख्याओं को शामिल किए जाने पर औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए प्रश्न बिल्कुल हल्का सा है, सिर्फ यहाँ दिमाग की जरूरी है। दिमाग को खटाइए, खपाइए, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है 5 लगातार प्राकृत संख्या थे, 1 2 3 4 5 हम ले लिए। अब कहता है प्रश्न 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत प्राप्त किया गया, उनमें
सबसे पहले तो हम 1 से 5 तक लगातार प्राकृतिक संख्या लिख लिए। अब इसमें औसत हमको, तो मिडिल वाले भाग को हम औसत कहते हैं। इसमें मिडिल पॉइंट हमारा 3 आ गया। फिर कहता है आगे की दो लगातार सम संख्याओं को शामिल किया गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चूंकि 5 तक तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था, अब दो गो संख्या और कह रहा है, इसलिए 6 और 7 को इसमें हम जोड़ देंगे तो शामिल हो गया। शामिल किए जाने पर औसत में क्या परिवर्तन होगा, इसका औसत तो इधर 3 इधर 3, बीच में ये 4 बच गया, यानी 3 गो इधर 3 गो इधर, बिचला जो हुआ यही औसत हुआ। अब कहता है औसत में क्या परिवर्तन होगा, इसका औसत 3 आया और इसका औसत 4 आया, तो परिवर्तन का मतलब उसमें क्या अंतर हुई, अंतर को ही हम परिवर्तन कहते हैं। तो अंतर ये 4 है और यहाँ पर ये 3 है, इसको हम घटा देंगे, ये दोनों में अंतर कितना हो गया 1, यानी प्रथम लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का औसत प्राप्त किया गया। उनमें आगे की दो संख्या जब जोड़ी जाती है, शामिल किया जाता है, तो उनमें क्या अंतर होता है, वही अंतर को दर्शाया गया है। अब अगला प्रश्न है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत प्राप्त किया गया, उनमें से आगे की दो लगातार सम संख्याओं को शामिल किए जाने पर औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए वहां लगातार था, यहां भी लगातार है, लेकिन वहां सिर्फ प्राकृतिक संख्या था और यहाँ पर सम संख्या दे दिया है, इसलिए हमको सम संख्या लेना होगा। तो सम संख्या लेंगे 5 गो, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये हमको 5 लगातार सम संख्या हो गया। तो 2 गो इधर 2 गो इधर, यानी बीच वाला 6 हुआ, इसका औसत 6 हो गया। अब इसमें कहता है 2 लगातार सम संख्या को शामिल किया गया, यानी 2 गो और सम संख्या को इसमें हम शामिल करेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, यानी 10 तक यहाँ था, ये था, तो 12 और 14 इसमें जोड़ दिए तो ये 7 गो हो गया। 3 गो इधर 3 गो इधर कर देंगे, बीच में 8 बच गया। अब अंतर कहता है, यानी परिवर्तन मतलब अंतर होता है। अंतर इसका क्या है, इसका औसत 8 निकला है और इसका औसत 6 निकला है। 8 में से 6 हम घटा देंगे, 2 हो जाएगा। तो लगातार 5 सम संख्याओं का औसत जो प्राप्त किया गया, उनमें आगे की दो लगातार सम संख्या जो जोड़ा गया, शामिल किया गया, उसमें औसत में परिवर्तन कितना हो गया 2। अब आगे कहता है आप लोग को 10वां नंबर प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत प्राप्त किया गया, यानी 10 संख्या का औसत आप लोग को प्राप्त किया गया है जो कि 13 था, यानी 10 संख्या का औसत आपको कितना था, औसत बराबर हम लिखेंगे, औसत बराबर 10 संख्या का औसत 13 था, यानी 10 और 13 को हम गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 130। अब कहता है उनमें से प्रत्येक संख्याओं में 4 से गुना कर दिया गया। अब ये जो संख्या आया इसमें हमको 4 से गुना कर देना है। क्या कर देना है, 4 से गुना कर देना है। 130 गुने 4 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो हमको 10 संख्या का औसत दिया हुआ था, इसलिए बट्टे में हम 10 देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ बच गया 13 गुने 4, 13 चौके 52, अर्थात इसका आंसर आ गया 52। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। यानी आपको इस प्रकार से जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा, इसमें लगातार सभी संख्या यानी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर 7 तक का औसत पूछ रहा है, 100 तक का भी औसत पूछेगा, 500 तक का औसत, यानी जितना का पूछे उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या लिखना है, तो औसत बराबर n+1 इंटू n2n+1 बट्टे 6। यानी इस प्रकार से जब प्रश्न पूछे स्क्वायर वाली बात और लगातार वाली बात इस प्रकार से जब पूछे तो आपके लिए यही फॉर्मूला लागू होगा, n+1 इंटू 2n+1 बट्टे 6।
तो एन एन आप लोग को हम बार बार बताते आ रहे हैं कि एन जो होता है वह अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद यहाँ मेरा 7 है, तो 7 प्लस 1 देंगे, उसके बाद 2 गुने 7 प्लस 1 देंगे और बट्टे 6 कर देंगे। इसमें सबसे पहले कोष्ठ वाला का काम होगा। कोष्ठ वाला में का की क्रिया जो है उसको पहले हम कर लेंगे। तो 7 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 प्लस 1 और बट्टे 6। स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं। अब यहाँ हो गया 8 और गुने 15 और बट्टे 6। इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। अब जो बच गया 4 और 5 ये दोनों को हम गुना कर देंगे, 4 पंचे 20, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लगातार संख्या का औसत पूछेगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, n प्लस 1 आई इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। बस बिल्कुल उसी पर हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, जिसका औसत आ गया 20। अब अगला प्रश्न है आप लोग के बीच, 11 संख्याओं का औसत 45 प्राप्त किया गया। नहीं, 11 संख्या का हम औसत बराबर पहले लिख लेंगे। औसत कहता है 11 संख्याओं का औसत 45 प्राप्त है, अर्थात हम 11 गुने 45 कर देंगे। उसमें कहता है यदि उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 37 हो, प्रथम 5 संख्या का औसत 37 हो और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 33 हो, तो बताएं कि छठी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 11 और 45 को गुना और माइनस 37 और 33 है और 5 दोनों में आता है 5, यानी प्रथम 5 और इसमें अंतिम 5, तो दोनों में 5 और यहाँ पर हम 37 प्लस 33 कर देंगे। अब दोनों का क्रिया जो है वो कर लेंगे, 11 और 45 को गुना कर लेंगे, 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 चौके 44 और 5 जोड़ेंगे 49, 44 और 5 जोड़ेंगे तो 49 और माइनस है तो माइनस दे देंगे। 5 पहले कोष्ठ वाला का काम होगा, तो जोड़ेंगे 7 3 10, 3 3 6 1 7 70 होगा। अब इसको हम गुना कर लेंगे तो 495 और माइनस 7 पचे 35, 350 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे, 5 के 5 हो जाएगा और 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा और 4 में से 3 गया 1 होगा। इसका आंसर 145 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त किया गया। यदि उनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 45 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 55 हो, तो बताएं कि छठी संख्या कौन सी होगी। औसत बराबर हम वही बात फिर लिखेंगे, औसत बराबर इसमें उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है, उल्टा, यानी 6 इंटू 45 प्लस 55 माइनस 11 और 40 को इधर कर देंगे, 11 गुने 40। अब इसको हम क्रिया कर लेंगे तो 6, इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 और माइनस इसको 11 चौका 44। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 600 हो जाएगा और माइनस 440 हो जाएगा। इसको हम घटा देंगे, 0 10 में से 4 गया 6 ये बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 160। अब आपका प्रश्न है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक व्यक्ति के और शामिल होने पर पूरे समूह में औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताएं कि शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगा। कुछ नहीं, इसको चुटकी में बनाइए, कुछ नहीं करना है, औसत बराबर लिखेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं 10 व्यक्ति और उसमें एक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तो 10 1 11 ले लेंगे और गुने, फिर कहता है 15 वर्ष और उसमें 2 वर्ष की वृद्धि, 2 वर्ष की वृद्धि, तो 15 और 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा और माइनस यही रहेगा क्या, 10 गुने 15। अब इसको हम गुना कर देंगे, 11 7 77, हाथ में 7, 11 कम 11 7 18 माइनस 15 दाएं 150, 150। अब इसको हम घटाएंगे, ये 7 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 8 में से 5 गया 3, ये कट गया,
यानी शामिल जो हुआ व्यक्ति उसका आयु हो गया 37 वर्ष। अब इसे बता रहे हैं दूसरा मेथड से। दूसरा मेथड से क्या लिखेंगे, तो वही लिखेंगे औसत बराबर, औसत बराबर, यानी पहले का औसत प्लस पहले का औसत प्लस नई संख्या गुने औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन। तो पहले का औसत हमको ज्ञात है कितना, 10 लेंगे, 15 पहले का आयु यानी हमको कितना दिया हुआ है 15 लेंगे, प्लस नई संख्या तो 10 और उसमें एक जुड़ गया था 11 हो गया, और उसमें वृद्धि यानी परिवर्तन हुआ 2 का, तो गुने हम 2 कर देंगे। अब सबसे पहले इसको हम गुना करेंगे, सबसे पहले इसको हम गुना करेंगे 15 प्लस 11 दूनी 22। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 और 2 1 3, यानी पहला मेथड से जो बनाए थे उसमें भी 37 आया और इस मेथड से जो बनाए इसमें भी 37 आया।